नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं आपको सबको नए साल की शुभकामनाओं के साथ शुरू करना चाहूँगी और 2025 में आप सब एक नई आइडेंटिटी के साथ बहुत ही उम्दा तरीके से आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्ड करें। ये मुझे पूरा आप पे विश्वास है, इसीलिए मैं आज मेरा टॉपिक जो है वो रिस्पेक्ट पे है। और ख़ास करके हम महिलाएं बहुत बार आपने सुना होगा कहती हैं कि क्या करूं, कोई मुझे रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे घर में खुद मेरे लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते, मेरा पति मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता, मेरे बच्चे जिनके लिए मैं इतना कुछ करती हूँ फिर भी वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं कुछ उनको बोलने जाती हूँ तो उल्टा मुझे ही सुना देते हैं, मेरे पति भी मैं जब उनसे बात करती हूँ तो वो भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। अब जब हम लोग ये सुनते हैं तो हमको ऐसे लगता है कि अरे बिचारी बिचारी, इसको तो कोई रिस्पेक्ट करता ही नहीं, और हम वो बिचारी का एक टैग उसके सर पे लगा देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो रिस्पेक्ट जो आप उनके आंखों में अपने लिए देख रहे हो वो खुद आपने क्रिएट किया होता है। आपको शायद बुरा लगे, लेकिन मैंने जो कहा इसके ऊपर 1 मिनट ज़रा सोचना। आप क्या खुद की कदर करते हैं? आप क्या खुद के लिए थोड़ा रिस्पेक्ट खुद अपने आप को आप देते हो क्या? जब तक आप ये सब नहीं करोगे तो आगे वाला इंसान भी आपको वो नहीं दे सकता। जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। आप रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लेकिन जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे और सिर्फ रिस्पेक्ट देते रहोगे तो वो उसको हम लोग एक तरफा रिस्पेक्ट कहेंगे। लेकिन जो है दोनों तरफ से ये होना चाहिए। अगर आप अपने पति की कदर करते हैं तो पति भी आपकी कदर करे। इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको उनकी मैं कहूँगी कि जो चाहे मैं करूँगी, या जो चाहे आपका मन किसी भी वक्त पे आपको कुछ बता दे तो आप करने के लिए उत्सुक हो जाते हो। ये सब चीज़ें जो है एक एक बार ऐसा हो जाता है कि धीरे धीरे से आपका रिस्पेक्ट यानी सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपको खुद के लिए होना चाहिए वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके लिए मैं नहीं कह रही हूँ कि आप किसी से झगड़ा करो। आप झगड़ने से या मुझे रिस्पेक्ट करो, मुझे रिस्पेक्ट दो, ऐसे कहने से आपको सामने वाला आदमी रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए अपने तरफ वो प्रेम वो आकर्षण आपको खुद के लिए निर्माण करना है जो लोगों को भी दिखने लगे। आप खुद के लिए कुछ ऐसे काम कीजिए जिसकी वजह से सब बाजू वाले लोग आपको ऊंची नज़र से देखें। आप अच्छी चीज़ें कीजिए, अपने लिए कुछ चीज़ें कीजिए और अपने जीवन पे पहले आप फोकस कीजिए। आप जब ये सब चीज़ें करोगे, जैसे कि अगर आपको कुछ नया कुछ सीखना है, हम औरतें ना बहुत ही एंटरप्राइजिंग होती है, हमको बहुत कुछ सीखने की ऊर्जा होती है, लेकिन हम लोग घर में ये काम है वो काम है, मुझे ऐसा है मुझे वैसा है करके हम लोग 100 तरह के एक्सक्यूजेस दे देते हैं और उसे करने से चूकते हैं। तो मैं क्या कहती हूँ कि आप ऐसी चीज़ें अगर जो आपको सीखनी थी, इतने साल आपने नहीं सीख पाए, या आपको कुछ करना था जो आप नहीं कर पाए, तो ये सब चीज़ें आप धीरे धीरे करके इसे कीजिए। अगर आपको गाना सीखना था तो शायद किसी क्लास में आप एनरोल हो जाइए, या आपको पेंटिंग सीखनी थी तो उस क्लास में ज्वाइन हो जाइए, या शायद शायद किसी को डांस सीखना था। और इन सब चीज़ों के लिए कोई उम्र नहीं होती। जो उम्र आप में है और आपके दिमाग में ऊर्जा है उसे सीखने की, तो वही सही उम्र है इसे पढ़ने की। और जब तक आप इसे सीखते रहोगे या पढ़ते रहोगे, चाहे वो दिन का 1 घंटा हो या हफ्ते के 2 घंटे हो, उन 2 घंटों में किसी और को उसमें एंटर आप मत होने देना। यानी आप बोल देना सबको घर में कि ये टाइम मेरा है और ये घंटा मुझे खुद के लिए चाहिए, मैं इसे किसी के लिए नहीं दे सकती।
और आप जब इसको करते हो ना, इतने चाव से आप इसको करोगे, किसी को शायद कुकिंग भी सीखनी हो तो उसे भी सीख लीजिए। तो आप जब ये सब चीज़ें बिना टाइम वेस्ट किए खुद के ऊपर जब आप थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करोगे या थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे, आप नई चीज़ें सीखोगे, तो बाजू वाले लोगों को भी लगेगा कि हाँ, ये सीखने जा रही है, इससे अभी पंगा नहीं लेना चाहिए। और ऑटोमेटिक जो क्या है, आपकी खुद की ऊर्जा बढ़ जाएगी। हमने एक दिया देखा है, दिया जैसे ऊर्जा देता है लेकिन खुद वो जलता रहता है। हम उस दिए को तब तक नहीं देख पाते जब तक उसे आप जला ना दें। वैसे ही आप जब अपने और अपनी तरफ थोड़ा काम करना चालू करेंगे तो बाजू वाले लोग भी आपको देखेंगे और बोलेंगे कि ये भी कुछ कर रही है, इसका भी खुद से प्यार हो चुका है, ये दूसरे को समझ में आ जाना चाहिए। यानी आप सबके बीच में और आपके बीच में एक इनविजिबल आप एक बाउंड्री क्रिएट करते हो। बाउंड्री यानी ऐसे नहीं कि दूसरे को दूसरे से झगड़ना है, दूसरे को कुछ नीचे दिखाना है, उसे बाउंड्री नहीं कहते। उसे हम लोग सेल्फिश या ईगो वो सब चीज़ों को अलग रख के आप अपने खुशी के लिए जो काम करोगे ना, वो सब दुनिया देखती है और वही दुनिया आपको इसके बदले में, उस काम के बदले में आपको रिस्पेक्ट देती है। तो ये रिस्पेक्ट जो दुनिया से आपको चाहिए वो पहले खुद के लिए तैयार कीजिए। वो सेल्फ रिस्पेक्ट ही एक चीज़ है जो आपको बाहर की दुनिया से भी रिस्पेक्ट दिलवाएगा। तो आज के लिए मेरे बहनों, शायद आप मेरी बात को समझ चुके हैं और मैं जो क्या कहना चाह रही हूँ ये करके देखिए और मुझे आप कमेंट में लिखिए। जल्दी जल्दी ना हो, लेकिन 1-2-3 महीना जब हो जाएगा तो सबको आप पे बहुत गर्व होगा। और सबसे नज़दीक जो हमारे नज़दीक होते हैं वो हमारे बच्चे हैं। और मैं ये खुद के अपने ही बच्चों के कारण मैं जानती हूँ कि उनके आंखों में जो आप अपने लिए जो रिस्पेक्ट आप देखोगे तो उसके वजह से आपको भी वो गर्व खुद पे महसूस होगा। तो ये करके देखिए और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपको कैसे लगा। और मेरा चैनल स्वेग मंत्रा आपके लिए बना है, तो आप इसे ही फॉलो करते हुए मुझे कमेंट्स में लिखते रहिए। अगर आपको किसी कमेंट में आपको किसी चीज़ पे अगर चाहिए कि मैं आपको कुछ बताऊं तो मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं अगले वीडियोस में आपके लिए कुछ कुछ अच्छी चीज़ें लाती रहूँगी। और बेल आइकॉन को दबा के आपको नोटिफिकेशंस आएंगे, इसीलिए उसको दबा देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।